जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपनी आगे की तैयारी में व्यस्त होंगे। ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो 17वीं बीपीएससी की तैयारी शुरू कर दिए हैं या शुरू करना चाहते हैं, है ना। और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखना चाहते हैं, क्योंकि एफएओ का पेपर अभी हाल ही में हुआ है। एफएओ मेंस का क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखिए, क्योंकि 69 में भी अकाउंट्स के एफएओ का पोस्ट आया था और 70 में भी 17वीं में भी ज़रूर आएगा, है ना। क्योंकि ऑडिटर वाले अधिकतर का डबल एओ में भी सिलेक्शन हो गया है, एफएओ में सिलेक्शन हो गया है, तो लोग अफसर वाले पोस्ट में जाएंगे ही, है ना। ऑडिटर का पोस्ट आएगा ही। तो तैयारी जिनको करना है उनके लिए पूरा वीडियो है। प्रश्न को देखिए, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ठीक है, और अपनी तैयारी कीजिए इकोनॉमिक्स की। बाकी हमें से संपर्क कर सकते हैं, बाकी आगे बताया जाएगा। हमारे चैनलों से बने रहें, खासकर यही संपर्क करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए देखें प्रश्न किस तरह से पूछा गया था, है ना। पहले प्रश्न को समझते हैं, क्योंकि 70 जो सिविल सर्विस की तैयारी वालों को एमसीक्यू आता है, आजकल ऑप्शनल में एमसीक्यू आता है, लेकिन अलग से जो पोस्ट आ रहे हैं, जैसे एफएओ का पोस्ट आया था, है ना, सीडीपीओ का पोस्ट और डीएसपी का पोस्ट भी आया था, तो उनके ऑप्शनल अलग अलग हुए थे। ठीक है, तो इनके भी ऑप्शनल अलग हुए थे और इनमें जो है फुल मार्क्स का अलग होता था। ठीक है, एमसीक्यू नहीं पूछे जाते हैं, रिटन होता है, लिखना पड़ता है प्रश्न को। तो प्रश्न को देखिए, समझिए। और पहले तो लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते थे, जैसे ऑडिटर में, डबल एओ में हुआ, एफएओ में। एफएओ से चालू हुआ शॉर्ट प्रश्न का, है ना, 68 से चालू हुआ है, तो अभी एफएओ का एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें शॉर्ट प्रश्न भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें से भी देखिए 10x5 5 प्रश्न हैं 10-10 नंबर के। इसको समझते हैं, क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, बहुत आगे फ़ायदा करेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, तो उस पर मिल जाएगा आपको। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और समझिए प्रश्न को। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10-10 नंबर का है, 5 प्रश्न। सीमांत उत्पादन वक्र और कुल उत्पादन वक्र के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का जो करके जाएगा उसको लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश को परिभाषित कीजिए। समग्र मांग और समग्र आपूर्ति फलनों के माध्यम से प्रभावी मांग कैसे निर्धारित की जाती है। ठीक है, इसको चित्र के माध्यम से समझाना था। और आइए और देखते हैं। पूंजीगत बजट और राजस्व बजट के बीच अंतर बताइए। इन दोनों बजटों के घटक क्या हैं, इसको भी लिखना था शॉर्ट में। व्यापार की शर्तों से आप क्या समझते हैं, इनमें सुधार कैसे किया जा सकता है। ठीक है, आगे ये देखिए, गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिता माप दृष्टिकोण को परिभाषित करें। इस तरह के प्रश्न थे। और आगे प्रश्न को देखिए किस तरह से आ रहे हैं। राष्ट्रीय आय मापने के विभिन्न विधियों को व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय आय हमेशा आते रहते हैं। उदासीनता वक्र विश्लेषण का उपयोग करके उपभोक्ता संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है। उपभोक्ता की आय का स्तर बढ़ने पर उपभोक्ता की संतुलन स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखना चाहते हैं उनके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा वीडियो जरूर देखिए, प्रश्न को देखिए। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के योगदान के संदर्भ में बिहार में वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन कीजिए। ये देखिए 50 नंबर का प्रश्न, या आप नंबर बगल में देख सकते हैं, 50 नंबर के ये प्रश्न। ठीक है, या अथवा में ये। और सेक्शन 2 में क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें भी देखिए शॉर्ट प्रश्न 10x5 और उसके बाद लॉन्ग प्रश्न 50-50 नंबर का। ठीक है, पूछे जा रहे हैं जो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में, जबकि भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है लेकिन उत्पादकता स्थिर हो गई है, क्यों। भारत में जीएसटी के संचालन में वर्तमान समस्याओं की व्याख्या कीजिए। और सी में है, भारत में एफडीआई के प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में क्या उपाय किए गए हैं। प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा, आपको हमारे चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री का है, कोई पैसे नहीं लगते दोस्तों। ठीक है, आपके तैयारी के लिए अगर आप बीपीएससी में से जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनलों को। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है शॉर्ट में पूछे गए हैं।
निवेश निर्णयों के लिए परियोजना मूल्यांकन के एनपीवी और आईआरआर तरीकों पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। एमआरटीपी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के में अंतर बताइए। इस तरह के प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स में रहते हैं और इस तरह से ही पूछे गए हैं। ये देखिए 50 नंबर के 2 लॉन्ग प्रश्न को भी देख लीजिए। नई कृषि नीति क्या है? नई कृषि नीति के उद्देश्यों, विशेषताओं तथा व्यू रचना की समीक्षा कीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न था और आया ही अच्छा। 2010 के बाद से भारत में कुल प्रमुख औद्योगिक बाजार सुधारों पर प्रकाश डालिए और भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धाएं बनाने के लिए किए गए विस्तृत उपायों पर प्रकाश डालिए। ठीक है। और छठे प्रश्न ये भी 50-50 नंबर के, पहले 38 नंबर के पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है 50 नंबर के। ये देखिए, नीति आयोग के गठन, लक्ष्य और उद्देश्यों पर एक स्पष्ट टिप्पणी लिखिए। नीति आयोग के बारे में बहुत बार बताया गया है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब से बना, क्या है, इनका प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये सारी बातें बताई गई है। उसके बाद जो है बिहार के विभिन्न भागों में पन बिजली के विकास की संभावना पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये थे प्रश्न पत्र। उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर इन प्रश्नों को जो है स्क्रीनशॉट लेते हुए रखें अपने पास। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं बहुत बार डाल दिया हूँ, 67, 68, 66 सबका डाला हुआ है। जिनको आगे तैयारी करना है ज़रूर चैनल से जुड़े रहें और लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।